हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति। फिलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पेरेंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है। और मुझे लगता है ये सारे पेरेंट्स में होना ही चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेके होनी चाहिए। और उनको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए अपने बच्चे को अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए और अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो हम करेंगे, वो क्योंकि सबसे पहले वो हमारे पास ही हैं, हमसे ही हैं। और हम जो करेंगे वही वो सीखेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आई होप आप लोगों अच्छा को ये लगेगा। वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो उसे कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, मुझे जो लगता है कि हमें एज अ पेरेंट एक दूसरे से, हस्बैंड और वाइफ दोनों को हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे को गंदे एब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए और गंदे तरीके से नहीं बुलाना चाहिए। चाहे हम उनके सामने बोले या चाहे उनके पीठ पीछे बोले, लेकिन बच्चे तो सुन रहे हैं ना। और बच्चे जो सुनेंगे वही वो करेंगे और वही वो भी आपके पार्टनर के लिए उनके मन में आएगा। और उनको यही लगेगा कि हाँ, मम्मा पापा के लिए ये बोल रही है, पापा ऐसे होंगे तभी वो बोल रही है। भले आप दोनों का रिलेशन कैसा भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए आपके मतलब बच्चों के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। क्योंकि फादर मदर दोनों का सेम रोल होता है और दोनों के लिए बच्चों के अंदर सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीज मम्मा को भी ध्यान रखनी चाहिए और पापा को भी ध्यान रखने चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में बच्चों के सामने कभी भी गलत वर्ड्स या गलत चीजें ना यूज करे। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो बाहर भी जाएंगे तो आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। आपके पार्टनर के बारे में किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। पॉइंट सेकंड पॉइंट है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें कभी भी बच्चों के सामने एक दूसरे की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मम्मा ऐसी है, मम्मा ने ये किया है, मम्मा ने वो किया है। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ पापा ने ये गलत काम किया है, पापा ये करते हैं, पापा वो करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, ये कर। आपको हमेशा बच्चों के सामने ये सारी चीजें नहीं बोलनी है। क्योंकि आप जैसे बोलोगे, मैंने पहले बताया कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही वो सीखेंगे और वैसा ही उनके मन में आपका फिगर बनेगा। और वो किसी के सामने भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज से रिलेटेड। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी एक दूसरे के बारे में हमें कुछ भी कमियां नहीं निकालनी है और कुछ भी उन्हें गलत नहीं बोलना है। आप जो भी है उसे दूसरे तरीके से समझाइए और उसे ये चीज बोलिए कि हाँ नहीं, अगर आपके मतलब जैसे बच्चों के पापा हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप बोलो हाँ ऑफिस का वर्क ज्यादा होगा इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। ना कि ये बोलो कि हाँ तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं, उनको बिल्कुल भी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, वो हमें टाइम नहीं देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें ये सारी चीजें नहीं बोलनी है, हमें ये सारी चीजें इग्नोर करनी है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, तो मुझे ये लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं। अगर आप लोग घर में ही हैं तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे के कामों में हेल्प कीजिए। क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। अगर आप अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं घर के कामों में, सब्जियां काटने में, कुछ भी बाकी चीजों में, तो बच्चे भी वही देखेंगे और वही वो अपनी मम्मा के साथ करेंगे। और अगर आप भी उनके साथ में उनके कामों को और बढ़ा रहे हैं और उनकी हेल्प नहीं कर रहे, ऊपर से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे और उसी तरीके से उनको ट्रीट भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट के लिए कि वो एक दूसरे की हेल्प करे और बच्चों को भी सिखाए कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, ताकि वो भी आगे चल के अपने पार्टनर की और खुद में या फिर खुद के भाई बहन में या बाकी चीजों में भी एक दूसरे की हेल्प करे। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस भी आते हैं जिसमें अगर एक पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर की हेल्प करता है या केयर करता है, तो बच्चा उस चीज को भी नोटिस करता है और वही चीज सीखता है और वो आगे चल के भी अपनी मम्मा को या अपने पापा को उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा ही काम आती है कि अपने पार्टनर की हमें
हेल्प करनी चाहिए हर एक चीज में, चाहे वो छोटी सी चीज हो। अगर आप कर दोगे घर की चीजों में हेल्प, तो आप ये नहीं हो जाओगे कि आप छोटे हो जाओगे, या फिर लोग आपको बोलेंगे यार ये तो अपनी वाइफ की हेल्प करता है। लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग तो कहेंगे, लेकिन आपको आपके बच्चों का एज अ पेरेंट आपको सोचना है, या फिर एज अ पार्टनर भी आपको सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, अपनी वाइफ को खुश रख सकते हो, अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हो। तो आपके उस चीज के बारे में ध्यान देना है, ना कि दूसरों के बारे में, कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, बेबी का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। तो ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है। और सेम चीज वाइफ के साथ भी है। अगर हस्बैंड किसी चीज में बिजी हैं, किसी काम में बिजी हैं, तो उनको आप उस चीज में सपोर्ट कीजिए, ना कि बच्चों को उल्टा सिखाएं कि हाँ पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं। ध्यान रखना है। और फोर्थ पॉइंट जो है, अधिकतर होता है, अक्सर होता है, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है कि हम लोग अपने बच्चों के सामने ही दूसरों की बुराइयां भी करते हैं। अपनी हमें लगता है कि यार हम लोग खुद के बारे में तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरों के बारे में करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी वही सुन रहे हैं और उसी से सीख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बच्चे नहीं सुन रहे, लेकिन बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे ध्यान भी दे रहे हैं कि हाँ वो मम्मा उसके बारे में तो ऐसा बोल रही थी, वो आंटी ऐसी हैं, वो ऐसी है, या वो वैसा है। तो वो चीज बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो तो खेल रहे हैं, वो उनका ध्यान थोड़ी होगा। लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान रखने की, कि हमें कभी भी किसी के बारे में भी, किसी और के बारे में भी हमें गलत नहीं बोलना है, ताकि उन लोगों के ऊपर भी वो चीज इफेक्ट ना करे और वो लोग आगे जाके भी ऐसी चीजें ना करे और एक अच्छा इंसान बने। तो फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज तो मैंने अपने हस्बैंड को, जब मेरा बेबी जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम से ही मैंने ये चीज बोली हुई थी, और मुझे ये लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल भी होनी ही चाहिए। कभी भी अगर एक पार्टनर जो है, या तो मम्मा या तो डैडा, अगर वो अपने बच्चों को, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं और उनको वो चीज वो एक इंसान समझा रहा है, तो उसमें दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे को आपको ये नहीं बोलना चाहिए अरे आप क्यों मार रहे हो उसको, क्यों डांट रहे हो उसको, क्यों ये चीज कर रहे हो, उसने ऐसा नहीं किया हो, ये या उसके सामने उसको अपने आप को मतलब ये नहीं दिखाना कि हाँ तुम्हारे पापा तो तुमको मार रहे हैं, मैं तुमको प्यार कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। इससे बच्चे के मन में उनके लिए गलत चीज बनेगी कि हाँ मुझे तो सच में मेरे पापा डांट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन मम्मा मुझसे प्यार करती है। और ना ही फादर को ये चीज करनी है, क्योंकि उनको यही लग सकता है कि यार मेरे पापा कितने अच्छे हैं, पर मेरी मम्मा तो मुझे डांटती रहती हैं, बोलती रहती है। तो आप लोगों को कभी भी बच्चों के सामने ये चीज नहीं करनी है कि एक पेरेंट किसी चीज, कुछ बात को अगर समझाए तो दूसरे पेरेंट उसमें इंटरप्ट कर दे और उल्टा उसी को ब्लेम करने लगे। क्योंकि इससे बहुत 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 ज्यादा ये चीज मैंने खुद नोटिस की है, खुद देखा है अपने आसपास के लोगों में। क्योंकि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और फिर वो दूसरे पार्टनर को ही ब्लेम करने, क्योंकि वो भी जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, क्योंकि अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि जैसे मम्मा अगर कुछ चीजें समझा रही हो तो उसमें पापा आ जाएंगे, अरे तुम क्यों डांट रही हो, क्यों बोल रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो बच्चों के मन में भी वही चीजें आने लगती है, और फिर वो बिल्कुल भी अपने मम्मा की या फिर पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और आगे चल के उसी टोन में उसी गंदे तरीके से बात करते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो ये एज अ पेरेंट हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कभी भी बच्चों के सामने अगर एक इंसान उसको समझा रहा है तो उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही ये चीजें बोलनी चाहिए। अभी वो दोनों को इक्वल समझेगा, और उस बात को भी समझेगा कि हाँ मुझे क्यों डांटा जा रहा था, क्यों बोला जा रहा था, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे खेलने से रिलेटेड हो। हमें कभी भी एक दूसरे को बच्चों के सामने बुरा या गलत नहीं बोलना है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो मुझे लगता है इसको तो हमें फॉलो ही करना चाहिए। आपको अगर बोलना है, अगर उन्हें समझाना भी है, तो जब बच्चे नहीं हैं, आप अकेले में ये चीज आप बोलो कि हाँ आपने गलत किया, आपने उसको मारा, वो ठीक नहीं किया। आप उससे प्यार से समझाते, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने मत आप टोकिए कि हाँ नहीं आप क्यों डांट रहे हो, क्यों बोल रहे हो। इससे बच्चों के मन में गलत आएगा ही आएगा, और आता है, और मैंने ऐसा देखा है। इसलिए मुझे ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था कि अगर आप, मैं कभी भी बच्चों को डांटूं या कुछ बोलूं, तो आप मुझे बच्चों के सामने नहीं रोकेंगे। जब भी हो आप मुझे अकेले में समझा दीजिए, अकेले में बोल दीजिए।
बट बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे, और ऐसा वो करते भी हैं। और अगर मुझे भी लगता है कि वो कभी बच्चों को समझाते हैं या डांटते हैं, तो मैं उनको कभी नहीं रोकती हूँ, ना ही बच्चों के सामने उनको बोलती हूँ। मैं बाद में बोल देती हूँ आपने गलत किया, आपने ज्यादा डांट दिया या ज्यादा बोल दिया। अभी तो खैर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी डांट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे होते ही हैं। और बाकी शैतानी कर रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही। तो इस चीज का हमें ध्यान बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा जरूरी से रखना चाहिए। पॉइंट है, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें एक फ्रेंडली माहौल बना के घर में रखना चाहिए। हमें आपस में बहुत अच्छे से एकदम, मतलब जब भी हस्बैंड लोग ऑफिस से आ रहे हो तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो आते ही फोन में ना लग जाए, या सिर्फ फोन में ही ना लगे रहे। आपस में कुछ एक्टिविटीज कर ले, कुछ खेल ले, बच्चों को खिला ले, वाइफ के साथ बात करे, पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ बात करे, उनको अच्छे से पैम्पर करे। या फिर घर में जो है वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, पानी देना है या हंस के बात करना है, या बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। नहीं तो मैंने पहले भी बोला कि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, और आपको भी ये चीज पता ही है कि बच्चे जो भी देखेंगे वही सीखेंगे। तो हमें इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो अपना घर का माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेंडली बना के रखना है। चाहे आप 10 लोगों के बीच में रह रहे हो, चाहे आप 2 लोगों के बीच में रह रहे हो, चाहे आप 4 लोगों के बीच में रह रहे हो। आप, मुझे मालूम है घर में अगर हम ज्वाइंट फैमिली है तो सब लोग वैसे नहीं हो सकते और सबको हम ना ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे मोस्टली चीजें जो होते हैं पेरेंट होते हैं उनसे सीखते हैं। तो आपको खुद में ध्यान रखना हो, खुद भी ध्यान रखना है कि आप एज अ मदर और एज अ फादर क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और आप अपने आप को एक दूसरे को उनके सामने कैसे बना रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो बाकी लोगों से आप कोशिश कीजिए कि बाकी लोग भी उनसे अच्छे से रहें, उनसे अच्छे से बातें करें, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों कैसे हैं वो चीज देखिए। क्योंकि हम सबको नहीं समझा सकते, लेकिन खुद तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं और हमें उन्हें सिखाना है। तो अपने आप को सुधारेंगे तो बच्चे भी अपने आप अच्छे बन ही जाएंगे। 7 पॉइंट है, 7th पॉइंट जो है मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे टोन में हम बात, लैंग्वेज और टोन, जिस टोन पे हम बात कर रहे हैं, जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बच्चे भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे। मोस्टली होता है कि जो भी घर में लोग बात करते हैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, और उनको लगता है कि ये गालियां वगैरह उनको क्या समझ में आ रही है, बच्चों को क्या समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा बोला गया है और कि बच्चे जब 6 मंथ से होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझने लगते हैं उसी टाइम से आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उस चीज को भी वो सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने हमें ये गाली गाली वगैरह नहीं बकनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं। मैंने देखा है अपने आसपास के माहौल में कि ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि आप नहीं बोल रहे हो लेकिन कहीं और से सुन रहा है या कहीं और से कर रहा है या घर में ही सुन रहा है और वो बच्चा भी बोल रहा है, जो कि मुझे बहुत 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 खराब लगता है। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ हमेशा, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी सुनते हैं तो मैं उनको तुरंत टोकती हूँ, आप उस चीज को तुरंत टोकिए नहीं, ये चीज गंदी बात है, इसे नहीं बोलना है, ये गंदी आदत होती है। वो बच्चे समझेंगे कि नहीं ये गंदी बात है, इसे नहीं बोलना है, हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, हमें ये चीजें नहीं बोलनी है। तो इस चीज का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखने, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं अधिकतर ध्यान नहीं देते, गुस्से में आ जाते हैं, कुछ भी गाली बोल देते हैं या फिर कुछ भी गंदे वर्ड्स यूज कर देते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चे कैच नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने कुछ भी गंदे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, और अगर कोई सामने वाला यूज भी कर रहा है तो आप उनको टोकिए, आप उनको मना कीजिए कि नहीं आप बच्चों के सामने ये चीज मत बोलिए। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मुझे मालूम है, मैंने देखा है और मेरे बच्चों के सामने भी यूज होता है, तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि नहीं ये चीज नहीं यूज करना है, आप ये सारी चीजें मत बोलो, वो तुरंत सीख जाएगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखते हैं और ऐसा होता भी है कि जितनी देर से अच्छी आदतें सीखने में लगता है टाइम, लेकिन गंदी आदतें होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, वो बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। कोई भी बोले, आप चाहे सामने वाला बुरा ही क्यों ना मान जाए, लेकिन अगर आपके बच्चों के लिए अच्छा है वो चीज तो आप उसको ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के लिए गलत है तो आप उस चीज को टोक दीजिए कि नहीं आप ये वर्ड्स मत यूज करो, आप ऐसे बात मत करो, उससे ये चीजें गंदी बात है। और बच्चे को भी सिखाइए क्यों गंदी बात, गंदी चीजें, गंदे वर्ड्स ये सारी यूज नहीं करने हैं, तो वो अपने आप सीखेगा। तो आई होप
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और इन पॉइंट से आप सहमत होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं कि हाँ, हम इस तरीके से अगर रहेंगे एक दूसरे से तो अपने बच्चों को और अच्छा बना सकते हैं, उनका फ्यूचर और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ध्यान दे लेंगे तो उनका फ्यूचर जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ उन्हें हमें पढ़ा देने से, अच्छे स्कूल में डाल देने से सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि मेन जो सारी चीजें होती हैं, बेसिक्स होते हैं, वो घर पे ही सीखते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कुछ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।